सिर्फ हंसली की हड्डी टूटी है, बाकी जिस्म पर बेशुमार ज़ख्म आए हैं। असल मसला सर की चोट का था, लेकिन खुदा का शुक्र है कि वो ना सिर्फ होश में आ गए हैं बल्कि उनकी ज़हनी हालत भी दुरुस्त है। फ़िलहाल का मतलब ये था कि रेड डॉट वालों ने लाजमन दूसरी कोशिश करनी है। इमरान ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, नो तो फिर? ब्लैक ज़ीरो ने कहा, इसका यही तोड़ हो सकता है कि मैं अपने यतीम होने का ऐलान करा दूं, और वो मैंने करा दिया है। वैसे डैडी को अस्पताल के उस खसूसी हिस्से में रखा गया जहां तक किसी का पहुंचना मुश्किल ही है। आगे अल्लाह को जो मंजूर हो। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, और ब्लैक ज़ीरो ने इत्मीनान का एक तवील सांस लिया। खुदा का शुक्र है, वरना जिस तरह सर सुल्तान ने बात की थी मैं बेहद फ़िक्रमंद हो गया था। अस्पताल इसलिए फ़ोन ना कर सका कि सर सुल्तान और दूसरे अहल हकाम लाजमन वहाँ मौजूद होंगे। ब्लैक ज़ीरो ने कहा, और इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। अब रेड डॉट के ख़िलाफ़ ज़रूर हमें काम करना चाहिए। उन्होंने जिस दीदा दिलेरी से सर रहमान पर खुलेआम हमला किया है, इससे ज़ाहिर होता है कि वो सिर्फ एक स्मगलिंग करने वाली तंजीम ना है। ब्लैक ज़ीरो ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा, लेकिन इंस्पेक्टर आरफ हलाक हो चुका है और सुपरिटेंडेंट फयाज के पास जो फाइल थी वो जल चुकी है, इसलिए फ़िलहाल तो हम अंधेरे में हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि टाइगर इस सिलसिले में हमें मालूमात मुहैया कर सकता है। इमरान ने सर हिलाते हुए कहा, और फिर उसने ट्रांसमीटर पर टाइगर की मखसूस फ्रिक्वेंसी एडजस्ट करना शुरू कर दी। हेलो हेलो, इमरान कॉलिंग ओवर। फ्रिक्वेंसी एडजस्ट करके ट्रांसमीटर ऑन करते ही इमरान ने बार बार यही फिक्रा दोहराना शुरू कर दिया, यस टाइगर अटेंडिंग ओवर। थोड़ी देर बाद टाइगर की आवाज़ ट्रांसमीटर से बरामद हुई। टाइगर, पाक एशिया में स्मगलिंग की एक ताकतवर तंजीम रेड डॉट काम कर रही है। क्या तुम उसके मतलब कुछ जानते हो? ओवर, इमरान ने कहा। रेड डॉट? नहीं जनाब, ऐसी तो कोई तंजीम मेरे इल्म में नहीं है। ओ आई, टाइगर ने जवाब देते हुए कहा। तो फिर तुम ज़ेरे ज़मीन दुनिया में क्या जग मारते रहते हो? रेड डॉट की शोहरत एकरमी और यूरोप तक पहुंच चुकी है। वहां से हुकूमत पाक एशिया पर दबाव डाला गया कि उसका ख़त्मा किया जाए, और सेंट्रल इंटेलिजेंस के एक इंस्पेक्टर ने उसके मुकामी सरगना आसफ सनतकार को पता चला लिया और उसे गिरफ़्तार कर लिया गया। लेकिन रेड डॉट ने बहुत गहरा चक्कर चलाकर ना सिर्फ आसफ को रिहा करवा लिया, बल्कि उन्होंने इंतकामी कार्रवाई करते हुए सर रहमान की कार पर भी बम मार दिया, जिससे इंस्पेक्टर आरफ हलाक हो गया और सर रहमान शदीद ज़ख्मी होकर अस्पताल में पड़े हैं। और तुम कह रहे हो कि तुमने उसका नाम भी नहीं सुना? ओवर, इमरान ने का लहजा बेहद तलख हो गया। वेरी सॉरी बॉस, वाकई इतने बड़े मवाक़ियात हो जाने के बावजूद मेरा इस तंजीम से ला इल्म रहना मेरी ज़बरदस्त कोताही है। लेकिन ये हकीकत है कि ज़ेरे ज़मीन दुनिया में ये नाम कभी सामने नहीं आया, लेकिन अगर आप मुझे मौका दें तो मैं जल्द ही इसका सुराग लगा लूँगा। ओवर, टाइगर ने इंतहाई नदामत भरे लहजे में जवाब देते हुए कहा, मैं तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा दे सकता हूँ। 1 घंटे के अंदर तुम्हें हर सूरत में इसका सुराग इस अंदाज़ में लगाना होगा कि मुझे इसके ख़िलाफ़ भरपूर अंदाज में काम करने के लिए कोई लाइन ऑफ एक्शन मिल जाए। 1 घंटे बाद मुझे ट्रांसमीटर कॉल पर इतला दो। ओवर, इमरान ने उसी तरह सख्त लहजे में कहा। यस बॉस। ओवर, टाइगर ने जवाब दिया और इमरान ने ओवर एंड ऑल कहकर ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। इस पर मेरी ज़ाती फ्रिक्वेंसी एडजस्ट कर दो, इमरान ने ट्रांसमीटर ऑफ करके ब्लैक ज़ीरो से कहा, और ब्लैक ज़ीरो ने सर हिलाते हुए हाथ बढ़ाकर ट्रांसमीटर पर नई फ्रिक्वेंसी एडजस्ट करनी शुरू कर दी। क्या इतनी बड़ी तंजीम का क्लू 1 घंटे में मिल जाएगा? ब्लैक ज़ीरो ने फ्रिक्वेंसी एडजस्ट करने के बाद कहा, जितनी बड़ी तंजीम होती है उतनी ही जल्दी उसका क्लू मिल जाता है, और टाइगर की सलाहियतों से मैं अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ, वो कुछ ना कुछ ज़रूर हासिल कर लेगा, इमरान ने संजीदा लहजे में जवाब देते हुए कहा। और ब्लैक ज़ीरो होंठ पींच कर खामोश हो गया। फिर अभी घंटा गुजरने में चंद मिनट बाकी थे कि ट्रांसमीटर ने कॉल देनी शुरू कर दी। इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर ऑन कर दिया। टाइगर कॉलिंग ओवर, टाइगर की आवाज़ सुनाई दी। यस इमरान टेंडिंग यू, क्या रिपोर्ट है? ओवर, इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। बॉस, रेड डॉट के बारे में तो अभी तक कोई क्लू नहीं मिल सका। अलबत्ता सर रहमान पर हमले के मुजरम का सुराग मिल गया। उसका नाम मार्टन है और ये मार्टन रीगल क्लब के मालिक कार्मन का भाई है। मार्टन भी रीगल क्लब की मैनेजमेंट में शामिल रहा है, लेकिन 2 माह से वो ज़ेरे ज़मीन दुनिया की सरगर्मियों में से गायब हो चुका था, और अब पता चला है कि उसे एक बार फिर एक आदमी रास्कर के साथ देखा गया था। रास्कर के बारे में आम तौर पर मशहूर है कि वो रशिया का रहने वाला है और रशिया से काफ़ी अर्सा पहले हिजरत करके पाक एशिया आया हुआ है। रास्कर पेशावर कातल है। ओवर, टाइगर ने रिपोर्ट देते हुए कहा। किस तरह मालूम हुआ कि मार्टन इस हमले का जिम्मेदार है? ओवर, इमरान ने इसी तरह संजीदा लहजे में पूछा। बहुत इंक्वायरी के दरमियान मेरा एक आदमी ने बताया कि मार्टन को उसने सर रहमान की कोठी के गिर्द मंडलाते हुए देखा था। हल्के नीले रंग की कार उसके पास थी, और ये कार उस हमले के बाद पुलिस को आकाश रोड पर लावारस खड़ी हुई मिली थी, और ये आकाश रोड उस सड़क से ज़्यादा फासले पर नहीं है जहां सर रहमान पर हमला हुआ है। मैंने सर रहमान पर हमले की तफसीलात अपने एक दोस्त पुलिस इंस्पेक्टर से मालूम कर ली हैं, इसलिए मुझे इस कार का पता चला है। इस इंस्पेक्टर ने यह भी बताया कि इस कार के अंदर 03 मिसाइल गन भी उकबी सीट पर पड़ी हुई पुलिस को मिली है, और सर रहमान की कार पर 03 मिसाइल ही फायर किया गया है। कार के अंदर एक ताकतवर टाइम बम भी मौजूद था, लेकिन शायद किसी तकनीकी खराबी की वजह से वो फट नहीं सका, इसलिए कार और वो गन पुलिस को दस्तयाब हो गई हैं। ओवर, टाइगर ने तफसील रिपोर्ट देते हुए कहा।
गुड, इसका मतलब है कि रास्कर से मिलकर मज़ीद मालूमात हासिल की जा सकती हैं। इमरान ने तहसीन आमेज़ लहजे में कहा। हाँ जी हाँ, मैंने मालूम कर लिया कि रास्कर इस वक्त डॉक्टर टॉम के जुए खाने में मौजूद है। मैं तो वहाँ जा रहा था, लेकिन चूँकि आपका दिया हुआ वक्त पूरा हो रहा था, इसलिए मैंने आपको पहले कॉल करके रिपोर्ट देना मुनासिब समझा। ओवर, टाइगर ने जवाब देते हुए कहा। ठीक है, तुम उस वक्त कहाँ से कॉल कर रहे हो? ओवर, इमरान ने मुतमिन लहजे में कहा। होटल ज़ीशान से जनाब। ओवर, टाइगर ने जवाब देते हुए कहा। और ये डॉक्टर टॉम का जुआ खाना कहाँ है? ओवर, इमरान ने पूछा। ये जुआ खाना इंतहाई खुफिया तौर पर ड्रैगन क्लब के नीचे तहखाने में बनाया गया है। डॉक्टर टॉम यहाँ का मशहूर गुंडा है और ड्रैगन क्लब का मालिक भी है। ओवर, टाइगर ने कहा। ठीक है, मैं ड्रैगन क्लब पहुँच रहा हूँ, तुम भी वहाँ पहुँच जाओ, लेकिन कोई नया मेकअप कर लेना। क्लब के बरामदे के तीसरे सतून के पास ठहरना, मैं वहाँ आ जाऊँगा। ओवर एंड ऑल, इमरान ने तेज़ लहजे में कहा और ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। टाइगर को आपने मेकअप के लिए क्यों कहा है? अपने मखसूस हुलिये में वो आसानी से इन अड्डों में दाखिल हो सकता था। ब्लैक ज़रून कहा। अभी इब्तदाई कार्रवाई है और मैं किसी को चुनकाना नहीं चाहता, इमरान ने कुर्सी से उठते हुए कहा और फिर तेज़ी से ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद जब ड्रेसिंग रूम से बाहर आया तो उसके जिस्म पर चुस्त लिबास था, गले में सुर्ख रुमाल और चेहरे पर ज़ख्मों के निशानात बता रहे थे कि वो ज़ेरे ज़मीन दुनिया का कोई नामवर आदमी है। बड़ा दहशतनाक मेकअप किया है आपने, ब्लैक ज़रून ने मुस्कुराते हुए कहा। आजकल मार धाड़ फिल्में ज़्यादा बिजनेस कर रही हैं और ऐसी फिल्में देख देख कर लड़कियां दहशतनाक टाइप लोगों को ही पसंद करने लगी हैं, इसलिए दुआ करना इस मेकअप का कोई फ़ायदा हो जाए, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर तेज़ी से बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद उसकी कार दानिश मंजिल से निकलकर ड्रैगन क्लब की तरफ उड़ी जा रही थी। ड्रैगन क्लब शहर के शुमाली हिस्से में वाक़ था, इसलिए वहाँ पहुँचते ही इमरान को आधे घंटे से ज़्यादा वक्त लग गया। ड्रैगन क्लब के कंपाउंड गेट पर में कार मोड़कर वो उसे एक तरफ बनी हुई पार्किंग तरफ लेता गया। पार्किंग में कार रोक कर वो नीचे उतरा और फिर तेज़ तेज़ कदम उठाता क्लब की असल इमारत की तरफ बढ़ने लगा। बरामदे के तीसरे सतून के साथ खड़ा टाइगर उसे नज़र आ गया। टाइगर ने वाकई नया मेकअप कर लिया था, लेकिन ये मेकअप भी एक छटे हुए गुंडे जैसा था। अलबत्ता टाइगर के जिस्म पर बड़े बड़े खानों वाला सूट मौजूद था, जबकि इमरान ने आम गुंडों की तरह चुस्त जैकेट और पतलून पहनी हुई थी। वो रास्कर जाता हुआ तो दिखाई नहीं दिया, इमरान ने करीब जाकर कहा। ओ इमरान साहब, आप नहीं जनाब, वो अभी अंदर ही है, मैंने यहाँ पहुँचकर पहले ही मालूम कर किया है, टाइगर ने चूम कर कहा। चलो फिर इस जुए खाने के अंदर, आज मैं भी जुआ खेल कर देखूंगा, शायद किस्मत बावरी की कर जाए और सलमान पाशा का सबका तनख्वाहें अदा हो जाएं, इमरान ने कहा और टाइगर भी मुस्कुराता हुआ मेन गेट की तरफ बढ़ गया। हाल में शराब और मनशियात का धुआं इस बुरी तरह फैला हुआ था कि सांस लेना दुश्वार था, लेकिन वहाँ मौजूद अफराद इस तरह बैठे हंस खेल रहे थे जैसे वो इस धुएं के ही पैदावार हों। वैसे पूरे हाल में या तो ताइफ टाइप औरतें थीं या फिर गुंडे टाइप अफराद। एक तरफ बने हुए बड़े से काउंटर के पीछे एक पहलवान नमा आदमी खड़ा था। टाइगर ने उसके करीब पहुंचकर जेब से नोटों की बड़ी गट्ठी निकाली और उसमें से एक खींचकर उसने काउंटर पर फेंका और बाकी गड्डी जेब में डाल ली। 2 पास गेम क्लब स्पेशल के 2, टाइगर ने गुंडे जैसे लहजे में कहा। इमरान समझ गया कि उसने नोटों की गड्डी की झलक क्यों दिखाई है, वरना शायद काउंटरमैन उन्हें नया समझकर गेम क्लब में भेजने से हिचकिचाता। और वाकई नोटों की गड्डी देखकर काउंटरमैन ने बिजली किसी तेज़ी से नोट नीचे दराज में डाला और 2 सुर्ख रंग के कार्ड निकालकर काउंटर पर रख दिए। रास्ता भी बता दो, टाइगर ने कहा और दोनों कार्ड उठा लिए। जूनी इधर इधर आओ, काउंटरमैन ने एक तरफ खड़े एक नौजवान को आवाज़ देते हुए कहा और नौजवान तेज़ी से काउंटर की तरफ बढ़ गया। इन्हें स्पेशल गेम क्लब पहुंचाओ, काउंटरमैन ने कहा और जोनी ने एक भरपूर नज़र इमरान और टाइगर पर डाली और फिर उन्हें अपने पीछे आने का इशारा करते हुए एक साइड पर मौजूद राहदारी की तरफ मुड़ गया। थोड़ी देर बाद वो एक खुफिया लिफ्ट के ज़रिए नीचे बने हुए एक बड़े हॉल में पहुंच गए, जहां वाकई बड़े ज़ोर शोर से जुआ जारी था। जुए की मेज़ों से हटकर भी एक तरफ मेज़ें लगी हुई थीं जहां गैर मुल्की शराब पी रहे थे। हॉल में मशीन गनों से मसला 4 अफराद मुसलसल घूमते फिर रहे थे और शायद उनकी मौजूदगी की वजह से इस जुए खाने में अमन दिखाई दे रहा था। वो चौथी मेज़ पर लंबोतरे मुंह और सुर्ख मूंछों वाला रास्कर है, अंदर दाखिल होते ही टाइगर ने कहा और इमरान ने सर हिला दिया। वो इत्मीनान से चलता हुआ चौथी मेज़ की तरफ बढ़ गया और रास्कर के पीछे खड़े होकर उसकी गेम देखने लगा। टाइगर उसके साथ खड़ा था। वेल डन रास्कर, मार्टिन ख्वाम ख्वाह तुम्हारी तारीफें नहीं करता, एक शो पर इमरान ने कहा और रास्कर ने यकतलफ घूम कर इमरान की तरफ देखा। तुम कौन हो? रास्कर के लहजे में हैरत थी। मेरा नाम जंगजू है और ये मेरा साथी खून ख्वार है, इमरान ने बड़े संजीदा लहजे में अपना और टाइगर का तारुफ कराते हुए कहा। ये कैसे नाम है? तुम यहाँ नए आए हो, कहाँ से आए हो? रास्कर के लहजे में हैरत थी। अगर तुम हमारी तरफ से डॉक्टर टॉम को के यहाँ मिलने वाली सबसे कीमती शराब की दावत कबूल करो तो तफसीली तारफ़ हो सकता है और कुछ धंधा भी हो जाएगा, हमारा काम फिनिश हो जाएगा और तुम्हारा बैंक बैलेंस नाकाबिल यकीन हद तक बढ़ जाएगा, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह अच्छा अच्छा, मैं समझ गया, इसलिए तुमने मार्टिन का नाम लिया है और ओके आओ इधर बैठते हैं। रास्कर की आंखों में यकतलफ चमक उभर आई
वो इमरान के फ़िक्रे से ही समझ गया था कि वो इसके लिए कोई धंधा लेकर आए हैं और मार्टिन ने इसकी टिप दी है। और चंद लम्हों बाद वो तीनों एक तरफ अलहदा मेज़ के गिर्द बैठे हुए थे। इमरान ने वहाँ मौजूद वेटर को सबसे कीमती शराब की बोतल और एक जाम लाने के लिए कहा। एक जाम क्या मतलब? रास्कर ने चौंक कर पूछा। तुम चाहो तो बोतल मुंह से लगा कर पी सकते हो। ये बोतल सिर्फ तुम्हारी होगी। तो हम दोनों ने तो कसम खा रखी है कि जब तक हमारा काम मुकम्मल ना होगा शराब को मुंह ना लगाएंगे। दरअसल हम दोनों ज़रा तो हम परस्त हैं वाक़ हुए हैं। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और रास्कर ने हैरत से उन्हें देखकर इस तरह से बात में सर हिला दिया जैसे वो उनकी बात समझ गया हो, लेकिन उस पर उसे शदीद हैरत हो रही थी। चंद लम्हों बाद वेटर ने शराब की एक बोतल और जाम लाकर उनके सामने रख दिया। रास्कर ने बड़े इत्मीनान से बोतल खोली और फिर उसे उठाकर मुंह से लगा लिया। चौथाई बोतल हलक के अंदर पलट कर ही उसने बोतल होठों से हटाई। उसका चेहरा यकतरफ पके हुए टमाटर की तरह सुर्ख पड़ गया था। हाँ, अब बताओ कि फ़िनिश करना है, लेकिन ये बता दो कि मैं मुआवजा अपनी मर्ज़ी का लेता हूँ, कैश और एडवांस। रास्कर ने कहा। तुम्हारे तसव्वुर में भी ना होगा रास्कर कि हमने किसका नाम लेना है, और मुआवजा जो तुम मांगोगे उसे डबल देंगे। लेकिन मसला ऐसा है कि हम यहाँ मुंह से भाप भी नहीं निकाल सकते। मार्टिन ने तुम्हारी बेहद तारीफ़ें की थी, इसलिए हम तुम्हारे पास आए हैं। इसलिए अगर तुम वाकई काम करना चाहते हो तो फिर किसी अलहदा और ऐसे कमरे का बंदोबस्त करो जहाँ बाहर की आवाज़ अंदर और अंदर की आवाज़ बाहर ना जाने। इमरान ने बड़े संजीदा लहजे में कहा। ओह अच्छा अच्छा, तो फिर चलो आओ मेरे साथ स्पेशल रूम में, उठो आओ। रास्कर एक झटके से उठ खड़ा हुआ। उसने एक बोतल हाथ में पकड़ ली, फिर वो उन्हें साथ लेकर एक राहदारी की तरफ मुड़ गया। चंद लम्हों बाद वो एक ऐसे कमरे में पहुंच गए जो साख्त के लिहाज से साउंड प्रूफ था। ये साउंड प्रूफ कमरा है और ऐसे ही कामों के लिए मखसूस है। आप वो लोग खुल कर बात करो। रास्कर ने शराब का लंबा घूंट लेते हुए कहा। ये बताओ कि मार्टिन आजकल किसके लिए काम कर रहा है? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। मार्टिन क्यों? क्या मतलब तुम धंधे की बात करोगे? मैं मार्टिन का सेक्रेटरी तो नहीं हूँ। रास्कर ने यकतलफ मुश्तल होते हुए कहा। तुम्हारी टिप मार्टिन ने दी है रास्कर, इसलिए हम पहले हम मार्टिन के बारे में तस्दीक कर लें। उसने तो हमें कहा था कि वो एक बैनुल-अक़वामी स्मगलर तंजीम रेड डॉट से मुंसलिक हो गया और इस तंजीम के कहने पर उसने कोई अहम काम भी किया है, और उसने बताया था कि तुम्हारी वजह से वो रेड डॉट से मुंसलिक हुआ है। क्या ये दुरुस्त है? इमरान ने होंठ चबाते हुए कहा। तुम ख्वाह दूसरे मसले में उलझ गए। अपनी बात करो, मार्टिन को छोड़ो, वो जहाँ है ठीक है। तुमसे वो कब मिला था? रास्कर ने टालने के अंदाज में कहा। हमारी मुलाकात उससे यहाँ के डायरेक्टर जनरल सेंट्रल इंटेलिजेंस सर रहमान की कोठे के बाहर हुई थी। मार्टिन ने बताया था कि वो सर रहमान के सिलसिले में किसी अहम काम में मसरूफ़ है। उसके बाद मुलाकात नहीं हुई, वहीं उसने तुम्हारी टिप दी थी। इमरान ने जवाब देते हुए कहा। ओ, तो इसका मतलब है कि मार्टिन तुम्हें अच्छी तरह जानता था, वरना वो इतनी अहम बात तुम्हें ना बताता। हाँ दुरुस्त है, वो रेड डॉट से अटैच है और मैंने ही उसे वहाँ एडजस्ट कराया था। अब तुम अपनी बात करो। रास्कर ने होंठ चबाते हुए कहा। तो इसका मतलब है कि तुम्हारे रेड डॉट से इंतहाई करीबी तल्लुकात। अगर वाकई ऐसा है तो फिर तुम हमारे काम के लिए बिल्कुल दुरुस्त आदमी और $1,00,000 के मालिक बन सकते हो। इमरान ने सर हिलाते हुए कहा। और $1,00,000 का सुनकर रास्कर बेख्तियार कुर्सी से उछल पड़ा। उसके चेहरे पर हैरत के साथ साथ इंतहाई मुसर्रत के आसार उभर आए थे। $1,00,000 का शायद उसने ज़िंदगी में तसव्वुर भी ना किया था, क्योंकि वो एक छोटे दर्जे का पेशेवर कातिल था जिसका ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा 20-25 हज़ार रुपये से ज़्यादा ना होता होगा। लेकिन $1,00,000 मुकामी करेंसी में औसतन 20-25 लाख रुपए बनते थे। यही वजह थी कि रास्कर कुर्सी से उछल पड़ा था। क्या क्या कह रहे हो? क्या तुमने वाकई $1,00,000 कहे हैं? रास्कर ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। हाँ, काम ही ऐसा है। $1.5 लाख में हमने बुक किया है, इसलिए $50,000 तो हम दोनों के हो गए और $1,00,000 तुम्हारे। हम फेयर गेम के कायल हैं मिस्टर रास्कर, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह ओह, वेरी गुड वेरी गुड। इस रकम में तो मैं क्रीमिया के सदर को भी गोली मार सकता हूँ। निकालो रकम और बताओ काम और समझो कि तुम्हारा काम हो गया। रास्कर ने इंतहाई बेचैन लहजे में कहा। रकम भी मिल जाएगी, हमारी जेबों में है, एक झलक तुम भी देख लो। इमरान ने कहा और जैकेट के अंदरूनी जेब से उसने बड़ी मालियत की डॉलरों की एक मोटी गड्डी बाहर निकाल कर उसे दोबारा जैकेट में रख लिया। और रास्कर की आंखों में चमक पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गई। वापस क्यों रख ली? मुझे दो और नाम बताओ। रास्कर ने तेज़ लहजे में कहा। मिल जाती है, पहले तुम हमारी पूरी तरह तसल्ली करा दो। यह काम तुम उस सूरत में कर सकते हो जब हमें यकीन हो जाएगा कि तुम्हारा रेड डॉट जैसी और इंतहाई ताकतवर और बावसाइल तंजीम के किसी बड़े के साथ करीबी ताल्लुक है। क्यों न किस काम में रेड डॉट भी दिलचस्पी ले रही है और हम नहीं चाहते कि जब ये काम हो तो रेड डॉट हमारे ख़िलाफ़ हो जाए। इमरान ने बड़े संजीदा लहजे में बात करते हुए कहा। ओह, फिक्र ना करो, ऐसी कोई बात नहीं। रास्कर ने बड़े बेचैन से लहजे में कहा। मैंने कहा है रास्कर कि हम फेयर गेम के कायल हैं, इसलिए तुम भी हमारे साथ फेयर चलोगे तो ऐसे बेशुमार काम हम तुम्हें दे सकते हैं। हमारा तो काम ही ऐसी बुकिंग है। तुम्हारे साथ हमारा पहली बार रब्ता हो रहा है, लेकिन अगर तुमने हमें मुतमिन रखा तो समझो कि तुम चंद दिनों में पाक एशिया के अमीर तरीन आदमी हो जाओगे। इमरान ने उसे पूरी तरह बांस पर चढ़ाते हुए कहा।
ठीक है, सुनो, रेड डॉट रूसियाई तंजीम है और इसका चीफ नाकोफ है जो यहाँ रिचर्ड विल्सन के पासपोर्ट पर आया हुआ है। वो मेरा दोस्त है, मैं भी रूसिया में काफ़ी अरसा से रहा हूँ। यही वजह है कि नाकोफ यहाँ सबसे ज़्यादा एतमाद मुझ पर करता है। तुम फिक्र ना करो, मैं नाकोफ को कह दूँगा, वो रास्ते से बिल्कुल ही हट जाएगा। निकालो रकम और नाम बताओ। रास्कर ने तेज़ तेज़ लहजे में कहना शुरू किया और इमरान की आंखों में हैरत की झलकियाँ नमादार हो गईं। नाकोफ और स्मगलिंग, ये कैसे मुमकिन है? रास्कर, तुम हमें बेवकूफ़ समझते हो। तुम्हें शायद इल्म नहीं कि जंगजू और खूनख्वार से पूरी दुनिया की सीक्रेट सर्विस का कोई आदमी नहीं छुपा हुआ। हम बैनुल-अक़वामी सतह पर काम करते हैं। ये तो हमारे हाथ बड़े मुआवजे पर एक छोटा सा काम आ गया था, इसलिए हम इसे बोन्स के तौर पर डील कर रहे हैं। इमरान ने उस बार तल्ख़ लहजे में कहा, ओह, तुम लोग तो मेरी तवक्को से कहीं ज़्यादा गहरे साबित हो रहे हो। तुम्हारी बात दुरुस्त है। नाकोफ रूसिया की एक खुफिया एजेंसी रेड आर्मी का एजेंट है और रेड आर्मी ने यहाँ वाकई स्मगलिंग तंजीम बनाई है ताकि यहाँ मनशियात की एक खसूसी किस्म R1 भारी पैमाने पर तैयार करके क्रीमिया और यूरोप के साथ साथ मकामी मंडी में भी सप्लाई की जा सके। इस तरह वो लोग क्रीमिया, यूरोप और एशिया के अफराद को नकारा करके अपने मकासद हासिल करना चाहते हैं। रास्कर ने कहा, ओह, अब मुझे यकीन आ गया, तुम वाकई नाकोफ के गहरे और दोस्त हो। ठीक है, अब तुम्हें रकम भी दी जा सकती है और काम भी बताया जा सकता है। इमरान ने कहा और जेब से पहले जैसे नोटों की 2 गठियाँ निकालकर उसने मेज़ पर रख दी और रास्कर का हाथ इस तरह तेज़ी से उन गड्डियों की तरफ बढ़ा जैसे किसी बच्चे को उसका पसंदीदा तरीन खिलौना मिल रहा हो। ओ, ये मेरी ज़िंदगी का सबसे खुशकिस्मत दिन है। ओह, वेरी लकी डे। अब तो बताओ मिस्टर जंगजू, किस को फिनिश करना है? रास्कर ने वाकई बच्चों की तरह खुश होते हुए कहा। नोटों की गड्डियाँ उसने जल्दी से कोट की अंदरूनी जेब में रख लीं और एक हाथ बाहर से उस तरह जेब वाली जगह पर रख दिया जैसे उसे ख़तरा हो कि गड्डियाँ कहीं उछल कर खुद ब खुद जेबों से बाहर ना आ जाएं। नाकोफ को, इमरान ने बड़े संजीदा लहजे में जवाब दिया और रास्कर एक लम्हे तक तो उस तरह इमरान को देखता रहा जैसे उसकी आंखों की बिनाई एक तरफ चली गई हो। क्या कहा तुमने? किसको? दूसरे लम्हे उसने पूरे तौर अर्ज़ में मुंह खोलते हुए हकला कर पूछा। नाकोफ को। वो तुम्हारा दोस्त नाकोफ, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। नहीं नहीं, ये नामुमकिन है। नाकोफ तक कोई नहीं पहुंच सकता। वो मेरा दोस्त ज़रूर है, लेकिन वो मुझे सिर्फ एक बार मिला था। उसने मुझसे 4 ऐसे मुकामी आदमी मांगे थे जो मुस्तकिल तौर पर उसके साथ काम कर सकें। उसके बाद मेरी उससे मुलाकात नहीं हुई। मुझे नहीं मालूम कि वो कहाँ है। रास्कर ने कदरे हज़ाती अंदाज में कहा जैसे $1 लाख उसे हाथ से